Hi Rajesh Dubey, MSc B.Ed, TET. Today we read about cube of a number. First we read cube of a number. क्यूब को हम हिंदी में कहते हैं घन. हिंदी में क्या कहते हैं? घन. घन को हम क्यूब कहेंगे. हिंदी इसकी होती है घन. किसी नंबर का क्यूब कैसे निकाला जाएगा? तो किसी भी नंबर का क्यूब निकालने के लिए क्या तरीका होता है? अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर की पावर 3 लिख दें, किसी भी नेचुरल नंबर की पावर 3 लिख दें, तो वह क्यूब कहलाएगा. A cube of a number is raised by its power 3. अगर किसी नंबर के पावर 3 लिखी गई है तो उसको क्यूब ऑफ ए नंबर कहेंगे. इससे पहले हमने पढ़ा था स्क्वायर ऑफ ए नंबर जो था पावर 2 के रूप में था. क्यूब जो है 3 के रूप में लिखा जाएगा. कहने का मतलब इफ ए नेचुरल नंबर इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स इटसेल्फ देन इट इज कॉल्ड ए क्यूब ऑफ ए नंबर. इफ ए नेचुरल नंबर multiplied 3 times itself, then it is called cube of a number. इसको हम कहेंगे क्यूब ऑफ नंबर कहेंगे. किसी भी नंबर का क्यूब उस नंबर को उसी नंबर में 3 बार मल्टीप्लाई करने पर, यानी 3 बार आपस में गुणा करने पर प्राप्त किया जा सकता है. अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई करें और उसको पावर 3 के रूप में लिखेंगे. जैसे 1 का क्यूब अगर हमको लिखना है तो 1 को हम क्या करेंगे? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 1. 2 का क्यूब लिखना है तो इसको 3 बार लिखेंगे. 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8. 3 का क्यूब लिखना है तो 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 दिस इज इक्वल टू 3 3 जा 9 3 जा 27. 4 का क्यूब लिखना है तो लिखेंगे 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4 इक्वल टू 4 4 जा 16 4 जा 64. 5 का क्यूब लिखना है तो इसको लिखा जाएगा 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 इक्वल टू 5 5 जा 25 5 जा 125. 6 का क्यूब लिखना है तो 6 क्रॉस 6 क्रॉस 6 इक्वल टू कितना? 216. 7 का क्यूब लिखना है तो लिखा जाएगा 7 क्रॉस 7 क्रॉस 7 इक्वल टू 7 7 जा 49 7 जा 343. 8 का क्यूब लिखना है तो ये लिखा जाएगा 8 क्रॉस 8 क्रॉस 8. तो कैसे लिखा जा रहा है? 8 8 जा 64. 64 में हम 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे. ये हो जाएगा 512. 9 का क्यूब लिखना है तो 9 क्रॉस 9 क्रॉस 9. 81 में 9 का मल्टीप्लाई किए 9 और 72 मतलब 729. और 10 का क्यूब लिखना है तो 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10 इक्वल टू 1 के आगे 1 2 3. अब इन सब चीजों को देखने से जो बातें सामने आ रही हैं हमारे, वो क्या बातें सामने आ रही है वो हम आपको बता दें. पहले हम देखते हैं इवन नंबर्स की क्या. तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब में क्या होगा.
तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब अगर हम देखते हैं, ये सब अगर आप लोगों ने समझ लिया होगा तो इसको मैं मिटाने जा रहा हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब, तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब में है कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब, पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी ये निकल के आ रही है कि जो इवन नंबर के क्यूब है, जैसे 2 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 6 का क्यूब है, 8 का क्यूब है और 10 का क्यूब। तो इवन नंबर के क्यूब हमेशा क्या प्राप्त हो रहे हैं? हमको इवन नंबर प्राप्त हो रहे थे। जैसे इवन नंबर के स्क्वायर्स हमको इवन नंबर प्राप्त हो रहे थे, इसी तरह क्यूब भी हमको उसी तरह प्राप्त होते हैं। यानी कि क्यूब्स ऑफ इवन नंबर, क्यूब्स ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। हम यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं कि 2 का क्यूब 8 मिला है हमको, 4 का क्यूब 64 मिला है, 6 का क्यूब 216 मिला है, 7 का क्यूब 8 का क्यूब 512 है और 10 का क्यूब 1000 है। तो इवन नंबर्स के क्यूब जो होते हैं हमेशा इवन नंबर में ही मिलते हैं। इस बात को हमको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात जो हमारे साथ निकल के सामने आ रही है, क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर, क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर। ऑड नंबर, जो ऑड नंबर के क्यूब होंगे वह सदैव ऑड नंबर में मिलेंगे। जैसे 1 इज ऑड नंबर, 3, 5, 7, 9। हियर वी सी 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, 3 क्यूब इज इक्वल टू 27, 5 क्यूब इज इक्वल टू 125, 7 क्यूब इज इक्वल टू 343 and 9 क्यूब इज इक्वल टू 729। 127, 125, 343 and 729 all are odd numbers. So cubes of odd number is always odd number. थर्ड प्रॉपर्टी इसकी निकल के आती है, क्यूब्स ऑफ निगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज निगेटिव। ये बात ध्यान रखना है। हमको मालूम है, गुणा का हम लोग नियम जानते हैं कि अगर किसी निगेटिव को फिर निगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दे, 2 बार मल्टीप्लाई करने पे निगेटिव पॉजिटिव रहता है, फिर अगेन मल्टीप्लाई करेंगे जब निगेटिव से तो फिर निगेटिव हो जाएगा। जैसे हमने किया, क्या यहाँ पे हम दिखा दें, -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -2। ये क्यूब है, ये किसका क्यूब है? -2 का क्यूब। -2 ये निगेटिव इंटीजर, -2 एक निगेटिव इंटीजर है। ये हम एग्जांपल के रूप में बता रहे हैं आपको। -2 इज ए निगेटिव इंटीजर एंड 2 का क्यूब इक्वल टू -2 क्रॉस -2 क्रॉस -2। हियर अगर हम पहले दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये पॉजिटिव इंटीजर बन जाएगा। दिस इक्वल टू +2 इंटू -2। और मल्टीप्लीकेशन रूल हम जानते हैं कि प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस आता है, तो इसमें फाइनली इसका जाएगा -2। तो क्यूब ऑफ निगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज निगेटिव। ये बात हमको ध्यान रख लेनी है कि जो निगेटिव इंटीजर का क्यूब होगा वह सदैव क्या आएगा? निगेटिव आएगा, कभी भी पॉजिटिव वह नहीं आ सकता है। इस बात को अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे सवाल क्या होंगे? हमेशा सही होंगे। अब आगे हम आते हैं, क्यूब रूट की बात करेंगे। ये क्यूब की प्रॉपर्टीज हो गई। क्यूब की प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर किसी संख्या को उसी संख्या में 3 बार गुणा किया जाए तो वह संख्या उस संख्या की क्यूब कहलाती है। दूसरा हमने बताया कि हमेशा जो सम संख्याएं हैं यानी इवन नंबर, उनके घन का मान सदैव सम संख्या आता है, यानी इवन नंबर मिलता है। जो विषम संख्याएं हैं अर्थात जो 2 से विभाज्य नहीं है, वो क्या होंगी? उनका अगर गुणा किया जाएगा तो हमेशा विषम संख्या प्राप्त होगा।
और तीसरा नियम है कि अगर निगेटिव इंटीजर कोई ऋणात्मक पूर्णांक ले लिया जाए और उसका क्यूब किया जाए तो सदैव उसका मान ऋणात्मक ही प्राप्त होगा, कभी भी धनात्मक प्राप्त नहीं होगा। इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। एक चीज और ध्यान रखना है कि क्यूब में जो आखिरी में जो जीरो आएंगे वह सदैव किस में आएंगे, हमेशा ऑड नंबर में 3 की संख्या में आएंगे। 3, 6 इस तरह से करके आएंगे, 5, 4 ऐसे कुछ नहीं आएंगे, 3, 6 ऐसे करके आते चले जाएंगे। ये हमको ध्यान रखना है। फिर आगे है, अब आते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट कैसे कहते किसे हैं और इसके क्या नियम। क्यूब रूट ऑफ ए नंबर, किसी संख्या का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। क्यूब रूट को हम हिंदी में कहते हैं घन मूल। मूल का मतलब वो मूल संख्या जिसका घन करने पे ये संख्या हमको प्राप्त हुई थी, उसका हमको क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। अब क्यूब रूट निकलेगा कैसे, ये सोचने वाली बात है। तो क्यूब रूट का चिन्ह होता है, क्यूब रूट इज डिनोटेड बाई, क्यूब रूट इज डिनोटेड बाई सिंबल, इस तरह का हम चिन्ह लगाते हैं। इस बात को ध्यान रखना है, क्यूब रूट के लिए जो चिन्ह लगाएंगे, अंडर रूट वाले चिन्ह में करनी के अंदर 3 लिखा जाएगा। कभी कभार लड़के क्या करते हैं, ऐसे करनी बनाते हैं परीक्षा में और यहाँ 3 लिख देते हैं। तो अगर इसके सामने 3 लिख गया, ऐसे लिख गया और ऐसे बन गई करनी, तो ये क्यूब रूट नहीं है, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट की कोई करनी। ये बात ध्यान रखना है। क्यूब रूट के लिए ये वाला चिन्ह सही है, ये सब क्या है, गलत है लिखने के तरीके, ये क्यूब रूट में नहीं लिखे जाएंगे। इसको हमें विशेष ध्यान देना है। इसका मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई करनी के चिन्ह से है, करनी में जो भी संख्या लिखी हो, लेकिन इसका मतलब क्या है, क्यूब रूट को डिनोट कर रहा है। तो क्यूब रूट को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, या क्यूब रूट को दूसरी तरह से हम लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज, किसी भी नंबर n की पावर 1/3, पावर 1/3 है, इसका मतलब हुआ कि वह क्यूब रूट है। जहां पे पावर 1/3 हो गई, इफ n इज ए नेचुरल नंबर, देन n की पावर 1/3 का मतलब हो गया कि n का हमको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालने के लिए हमको n की पावर 1/3 के रूप में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। दूसरी रूलिंग जो आती है क्यूब रूट निकालने के लिए, इफ क्यूब रूट ए बी है तो इट कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ए गुणे क्यूब रूट बी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और जो तीसरी बात इसकी सामने आती है वह यह है कि अगर दिया है इफ ए बाई बी का क्यूब रूट निकालना है, ये हमें क्यूब रूट निकालना है, तो इसको हम क्या करेंगे, ए का न्यूमरेटर का अलग यानी अंश का अलग क्यूब रूट निकालेंगे और हर का अलग क्यूब रूट निकालेंगे, और दोनों का क्यूब रूट निकालने के बाद हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। इन सब चीजों को हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, a की पावर 1/3 गुणे b की पावर 1/3। यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1/3 अपान b की पावर 1/3। कहीं कहीं किताबों में 1/3 पावर दे दिया जाता है, तो लड़के सोचते हैं कि भिन्न में पावर दे दी गई है, फ्रैक्शन नंबर में पावर दे दी गई है, इसको कैसे हल किया जाएगा, ये बहुत डिफिकल्ट है। क्यूब रूट तो जानते हैं 1/3 पावर आ गई तो मतलब क्या हो गया,
मतलब क्या हो गया, तो 1/3 का मतलब हमने आपको समझा दिया। पावर को अगर तुम्हारा सिंबल किसी भी रूप में दिया रहे, जैसे हमने दे दिया फॉर एग्जाम्पल, हम आपको समझा दें, एग्जाम में अगर दे दिया गया है आपको a⁴ 2/3, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया a² किया जाएगा और फिर जो उसका है उसका हम क्यूब रूट निकालेंगे। पहले a का वर्ग करेंगे, फिर उसका हम क्यूब रूट निकालेंगे, क्योंकि इसको हम लिख क्या सकते थे, इसको हम लिख सकते थे a⁴ 2 क्रॉस a⁴ 1/3, और हमको मालूम है कि गुणा में घातें जुड़ती है, और उससे गुणा करने पता चल जाएगा कि ये क्या होगा, 2/3 पावर क्या थी, a⁴ 2/3, इसको हम क्यूब रूट में निकाल लेंगे। इसी तरह लिख दिया गया a⁴ 5/3, इसका मतलब क्या हो गया, क्यूब रूट a⁴ 5। ये हमको ध्यान रखना है कि इस तरह से सवाल भी कभी कभार क्या किए जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाते हैं। कुछ इसके महत्वपूर्ण सवाल हैं जो हम आपको हल कराएंगे। फाइंडिंग क्यूब रूट्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फाइंडिंग क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे क्यूब रूट निकालेंगे, तो इसके लिए हम पहले एक सवाल ले लेते हैं, छोटा सा सवाल है, उसको हम ले लेते हैं और उसको हम क्यूब रूट निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम निकालेंगे। अब जैसे है 9261, हमने ले लिया है, क्यूब रूट निकालना है 9261, तो पहले इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। डिविजिबिलिटी रूल हमको हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए तैयार रखना चाहिए। यहाँ पे हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 2 यहाँ पे यूनिट प्लेस करेंगे, इसलिए 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से इसलिए डिविजिबल है कि इसके नंबर्स का सम जो है वो 3 से डिविजिबल है। 9 2 11, 11 6, 17 1, 18, 18 जो है 3 से डिविजिबल है, तो 3 से भाग देंगे, 3 3 जा 9, 2 आएगा, 2 में नहीं जाएगा 3 का डिवाइड, उतरेगा 6, तो 26 हो जाएगा, 3 8 जा 24, 2 बचा, और 21, 3 7 जा 21, अगेन ये 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। फिर देखते हैं ये 3 से फिर अगेन डिविजिबल है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, और 343 जो है 7 से डिविजिबल है, 7 से 7 4 जा 28, और बचा 63, 7 9 जा 63, फिर 7 से 79 कटेगा, 7 7 जा 79, और 7 1 जा 7। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो आएगा क्यूब रूट में वो आएगा 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 7 क्रॉस 7 क्रॉस 7। हम इसमें क्या करेंगे, इसमें त्रिक बनाएंगे। त्रिक माने 3 संख्याओं की जगह पर एक संख्या लेंगे। रूट वाले में 2 संख्या पे 1 ले लेते थे, 3 ये क्यूब रूट में क्या करेंगे, 3 संख्याएं मिलाएंगे। 4th रूट निकालना होगा तो 4 संख्याओं का जोड़ बनाएंगे, और 5th रूट निकालना होगा तो 5 संख्याओं को लेंगे, तो यहाँ पे 3 संख्या लेंगे, 3 संख्याओं को आपस में लेंगे तो ये हो जाएगा 1 3 उतरेगा इसकी जगह, गुणे 7, ये हो जाएगा 21। इसमें प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमेशा हमने बता दिया कि पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब रूट पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर का क्यूब रूट हमेशा निगेटिव इंटीजर आता है। तो 9261 is a positive integer, so cube root of this is equal to also positive integer 21। यानी कि if we multiply 21 क्रॉस 21 क्रॉस 21 3 टाइम्स, यदि हम 21 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमको ये संख्या क्या होगी, 9261 प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से हम क्या करेंगे, क्यूब रूट निकाल लेंगे। इसके बाद आते हैं डेसिमल में दे दिया गया है। हमारे यहाँ भाई बहुत तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो
बच्चे घबराते रहते हैं कि कैसे निकलेगा सर, डेसिमल में अगर दे दिया है तो कैसे हम निकालेंगे कि क्यूब रूट कैसे निकलेगा। तो डेसिमल में दे दिया गया है, जैसे हम एक एग्जाम्पल में सवाल ले रहे हैं। दूसरा है वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही लगेगा, इसमें डिवाइड मेथड से सवाल नहीं लगते हैं, सारे सवाल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही लगते हैं क्यूब रूट के, ये हमको ध्यान रखना है। जैसे डेसिमल में सवाल दे दिया 0.216, एग्जाम्पल है 0.216, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कैसे करेंगे भाई, पॉइंट में दे दिया है तो पहले इसको होल नंबर में चेंज करेंगे। होल नंबर में चेंज करने के लिए 3 डिजिट है तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर, 216 मल्टीप्लाइड बाई 1000 और डिवाइड भी कर दे बाई 1000, इजी वे में हो जाएगा। अब इसके बाद ये दशमलव हट जाएगा और ये हो जाएगा बराबर 216 बटा में 1000। अब 216 का हम अलग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ये 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, अगेन 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, अगेन 2 से 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, 3 9 जा 27 और 3 से 3 3 जा 9 और 3 से 3 1 जा 3। और हमको इसका क्यूब रूट निकालना था, यहाँ पे हमने क्यूब रूट लिख दिया, तो इसका भी क्यूब रूट हमको निकालना पड़ेगा, टोटल का क्यूब रूट, और यहाँ पे न्यूमरेटर का अलग क्यूब रूट निकाल रहे हैं और डिनोमिनेटर का अलग। अब ये क्या हो जाएगा, अब इसके बाद 1000 का निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, 2 से 500, 2 से 250, 2 से 125, 5 से 25, 5 से 5 और 5 1 जा 5। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे, क्यूब रूट के अंदर हम लिख देंगे इसको 3 पर 2, 1 2 3 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 3 अपॉन क्यूब रूट 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम्स 5। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 टाइम्स 2 और 3 टाइम्स 3 पे एक बार 2 और एक बार 3 ऊपर आ जाएगा, और नीचे भी एक बार 2 और एक बार 5 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, इक्वल टू 3/5। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट 0.126216 इक्वल टू 3/5। 0.216 इज ए पॉजिटिव, so this is also a positive integer। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 0.6, डिवाइड करने पे 5 से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको लगाने का यही तरीका है कि अगर पॉइंट में दिया है तो पहले हम इसको पॉइंट में क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग हम क्या करेंगे, क्यूब रूट निकाल लेंगे और इस तरह से क्यूब रूट के सवालों को क्या किया जाएगा, सॉल्व कर दिया जाएगा। अब दूसरा पूछता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। तो मल्टीप्लाई करने के लिए अब जैसे एक सवाल, दो सवाल जैसे वहां पे भी कर रहा था, यहाँ पे भी करेगा, थोड़ा सा समझना है, इसके बाद सारे सवाल क्यूब रूट के डाउट सॉल्व हो जाएंगे। जैसे है फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाइड 675 टू मेक परफेक्ट। तो हम इसका 675 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 5 से डिविजिबल है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15,
और 5 5 तो 5 बन जा 5 बचा 17 से 5 5 से 3 जा 15 5 5 जा 25 अगेन 5 से 5 2 जा 10 5 7 जा 25 अगेन 3 से 3 9 जा 27 3 से 3 3 जा 9 3 से 1। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं 6 7 5 में इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है 5 क्रॉस 5 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। यहाँ पे ट्रिपलेट जो है 3 का बन गया है 3 का त्रिक बन गया है। लेकिन इफ वी मल्टीप्लाइड दिस नंबर बाई 5, यदि हम इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह क्या हो जाएगा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एक 5 की कमी है, एक 5 और रहता तो इसका ट्रिपलेट नहीं फॉर्म हुआ है। लिखोगे सो ट्रिपलेट ऑफ 5 इज नॉट फॉर्म, thus if we multiply the above number by 5, then it is a perfect cube। यदि हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सो नंबर विल बी क्या हो जाएगा, सो नंबर इक्वल टू हो जाएगा, नंबर इक्वल टू 6 7 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। 5 से मल्टीप्लाई करें 5 5 या 25 का 5 2 एंड में आया, 5 7 या 35 और 2 37 का 7 3 एंड में आया, 5 6 या 30 प्लस 3 33, यानी कि 33 75 क्या है परफेक्ट क्यूब नंबर है। सबको ये बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड करने की जब बात आएगी तब क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड करना है। फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर, यहां मल्टीप्लाइड जगह डिवाइड लिख दे रहे हैं, डिवाइड 2916 टू मेक परफेक्ट। तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसमें किस नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 2916 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। निकालते हैं हम लोग, 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 8 जा 16, 2 से 2 7 जा 14 2 2 जा 4 2 9 जा 8। अब 3 से 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 8 जा 24 3 1 जा 3, 3 से 3 2 जा 6 3 7 जा 21, अगेन 3 से 3 9 जा 27, 3 से 3 3 जा 9 और फिर 3 से 3 1 जा 3। अब 2916 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, 3 बार 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 बार दिया है। इसमें ट्रिपलेट बनाते हैं तो इसका ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है, इसका ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है और ये वाला ट्रिपलेट नहीं फॉर्म हो रहा है। यानी कि अगर इस पूरे नंबर का गुणा से अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए, यानी कि 2 क्रॉस 2 इक्वल टू 4, इफ वी डिवाइडेड 2916 बाई 4 देन इट इज ए परफेक्ट। तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा इफ वी डिवाइडेड 2916 बाई 4 देन इट इज ए परफेक्ट क्यूब। एक बार थोड़ा इस पे लिखा दीजिए, सबको सवाल समझ में आ जाए।
तो हमने क्यूब और क्यूब रूट के बारे में जाना आज। क्यूब रूट निकालने के लिए डिवीजन मेथड कोई नहीं है, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। अगर डेसिमल में नंबर दिया है तो उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, और फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग हम क्या करेंगे, यानी अंश का अलग घनमूल और वर्ग का अलग घनमूल निकालेंगे। अगर कहा जा रहा है कि किस संख्या से गुणा कर दिया जाए, तो गुणा करने की अवस्था में हमने बताया कि उस सवाल में हम क्या करेंगे, उस दिए गए नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जिसका भी ट्रिपलेट न बने, जो नंबर ऐसे हो जो गुणा करने पे 3 बार नहीं आए हो प्राइम नंबर, उनको आपस में गुणा करके उसी से अगर डिवाइड कर दिया जाएगा तो वह परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। इसके बाद अगर हम क्या कहते हैं, भाग देने वाले की बात आए तो क्या होगा, हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जिसका ट्रिपलेट नहीं बना है उससे अगर भाग कर दिया जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। गुणा वाले में जितने का नहीं बन रहा था उसको हम ट्रिपलेट पूरा करेंगे, यानी कि अगर 2 बार 3 आया है, 1 बार नहीं आया है तो 1 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लीजिए 2 बार 2 बार 3 आया है तो 3 गुणे 2 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह से करके हम सवालों को हल कर सकते हैं। सबसे टिपिकल सवाल में बस यही इसका घनमूल में आता है और कोई विशेष सवाल नहीं आते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान की है कि घनमूल का चिन्ह कैसे लिखा जाएगा वो हमने बता दिया कि करणी के ऊपर ही 3 लिखा जाएगा, सामने लिखेंगे तो 3 गुणे करणी में 2 के बराबर हो जाएगा। तो और दूसरा, घनमूल को पावर 1/3 के रूप में भी कभी कभार सवाल को बुलवाने के लिए या आपको फंसाने के लिए दे दिया जाता है एग्जाम में। तो हम कहते हैं भाई हम क्यूब रूट पढ़े थे लेकिन पावर 1/3 या 2/3 नहीं पढ़े थे, तो लड़के बाद में निकल कहते हैं कि 2/3 पावर आ गई सर, 7/5 3 पावर आ गई, तो हम सवाल हल नहीं कर पाए, वो एस्पेक्ट का सवाल नहीं बताए थे आप। तो ये सारे सवाल जो है क्यूब रूट के ही हैं, सिर्फ एक ही पावर 3/5/3 लिखा है, तो इसका मतलब हो गया कि 8⁵ का क्यूब रूट हमको निकालना है। ये बातें हमको समझ लेना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।